हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो उन सारे विद्यार्थियों के लिए है जो दोस्तों अभी तक उनको लगता है कि उनका जो है एक अच्छा पढ़ाई, एक अच्छा तैयारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे 10 दिन के अंदर एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने माइंड से अपने नेगेटिविटी को हटा दीजिए कि हमसे नहीं होगा, मेरे से 10 दिन में अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता है, मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा तो अभी भी मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता है। ये ख्याल को, ये जो आपका माइंडसेट है, इसको दोस्तों आप साइड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप फोकस कीजिए कि कैसे मेरा एक अच्छा रिजल्ट होगा, और वो चीज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपके एग्जाम के लिए आपके पास 10 दिन है, और इस 10 दिन में हम लोगों को एक तहलका मचा देना है, फोड़ देना है दोस्तों। तो ये 10 दिन में होगा क्या? 10 दिन में दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप चाहते हैं एक अच्छा रिजल्ट, तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। देखिए दोस्तों, यदि अभी भी आप आलसी जैसा कीजिएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई भी इंसान आज तक सफल हुआ नहीं है। तो ये 10 दिन में जो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा, वो दोस्तों ये 10 दिन में आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कड़ी मेहनत करना है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको स्मार्ट स्टडी भी करना है। तो कैसे क्या चीज करना है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, ये 10 दिन में अपने आप को एक रूम में कैद कर लीजिए। आप समझ लीजिए कि ये 10 दिन में हमको कहीं पर भी जाना नहीं है, कहीं पर भी घूमने नहीं जाना है, कहीं पर भी मामा घर, मौसी घर, किसी भी जगह नहीं जाना है। ये 10 दिन हमको जो है बहुत ही अच्छे से अपना एग्जाम के लिए देना है और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये 10 दिन में आप एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं तभी दोस्तों जब आप अपने माइंडसेट को हटा दीजिएगा। जो आपका नेगेटिविटी है वो आपको हटा देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हटाइए। और देखिए दोस्तों, एक कहावत है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मतलब फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस 10 दिन ठान लेना है कि घर से बाहर निकलना नहीं है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और अपना रिजल्ट को अच्छा करने के लिए एक अच्छा रास्ता को चुनते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आपको एक अच्छा रिजल्ट करना है तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको जो है एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल में ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि हमको कितना घंटा पढ़ना है। आपके अंदर अगर 12 घंटा का क्षमता है तो 12 घंटा का टाइम टेबल होना चाहिए। यदि आपके पास 8 घंटा पढ़ने का क्षमता है तो दोस्तों आपका 8 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लगभग में कम से कम 8 घंटा तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ये 8 घंटा आप 10 दिन दीजिए, ठीक है। 8 घंटा रोज पढ़िए 10 दिन। ये 10 दिन आपका जीवन बदल देगा। देखिए, अभी आपका रिजल्ट खराब होगा तो कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या हुआ, तो आप नहीं बता पाइएगा। लेकिन ये 10 दिन यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से अपना तैयारी करते हैं, तो दोस्तों ये 10 दिन में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। और यदि आपसे कोई पूछता है 2 साल बाद, 3 साल बाद कि आपका रिजल्ट क्या हुआ था इस साल में, तो आप अच्छे से बता सकते हैं, एकदम सीना तान के बता सकते हैं कि मेरा इतना रिजल्ट आया था, ठीक है। तो दोस्तों ये 10 दिन को बर्बाद मत कीजिए। ये 10 दिन में आपका बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाइए, जितना क्षमता है उतना बनाइए, उससे ज्यादा बना लीजिए लेकिन उससे कम मत बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्षमता, लगभग में दोस्तों आपको 8 घंटा तो पढ़ना ही है। 8 घंटा तो दोस्तों आपको पढ़ना ही है। यदि आप 8 घंटा देते हैं अच्छे से, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। कैसे, मैं बताता हूं। सेकंड देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों को पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। पहले जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको अपने सामने लाइए, सामने अपने पास में रखना है। टाइम टेबल बनाना है आपका, जो आप स्टडी टेबल रखे उस वहां पे आपको रखना है क्या, मॉडल क्वेश्चन पेपर। मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको रखना है, अपने आपके सामने रहना चाहिए। सेकंड, क्वेश्चन बैंक आपके सामने होना चाहिए। जो क्वेश्चन बैंक आपका जैक के द्वारा निकाला गया है उसको अपने सामने रखिए। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी अपने सामने रखिए। उसके बाद पढ़ना नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये तीनों को आपने अपने पास रख लिया। मॉडल पेपर, लेटेस्ट मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक जो कि लेटेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले साल आया था, ठीक है, उस तरह का, तीनों आपके सामने है। अब आप ये चेक कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा हर एक चीज में है, कौन सा टॉपिक, कौन सा चीजें, कौन सा क्वेश्चन हर एक चीज में आपको मिल रहा है, ठीक है। जो मॉडल पेपर दिया हुआ लेटेस्ट, मतलब क्या हुआ कि वो जो आपके एग्जाम के पर्पज से रिलेटेड बनाया गया है, क्वेश्चन बैंक रिलेटेड बनाया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब वो तो आया है एग्जाम में,
तो ये दोनों को जोड़िए और इसकी तुलना इससे कीजिए। जब ये तीनों हो जाएगा तब आपको एक माइंडसेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो चीज आप देख रहे हैं वही चीज को आपको जो है बस फोकस करना है कि क्या चीजें बार बार पूछा जा रहा है। जो चीजें आपको लग रहा है कि बार बार आ रहा है, मतलब दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे से डिटेल से उसको पढ़ लेना है। समझ में आया? ये चीज आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में कर लिए, दो सब्जेक्ट में कर लिए, तीन सब्जेक्ट में कर लिए और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिए। आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप फेल ही कहलाइएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से हर एक सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। तो ये चीज कब होगा? 2 दिन के अंदर ये सारा को संभाल लीजिए। हर एक सब्जेक्ट को देख लीजिए कि ये सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका जो एक बहुत सारा क्वेश्चन होना चाहिए जो कि सारा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आए, दूसरा सब्जेक्ट को भी देख रहे हैं, मिला रहे हैं कि ये क्वेश्चन हर एक में पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी एक जगह लिख लीजिए। फिर से ऐसा करके आपका जितना सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट को दोस्तों आप जो है एक जगह लिख लीजिए। अब वो क्वेश्चन को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं आपको ये सब प्रैक्टिस करने नहीं बोल रहा हूं, जो आपको लग रहा है कि हर एक चीज में है, इंपॉर्टेंट है, उस चीज को दोस्तों यहां से आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट निकालना है, जो इंपॉर्टेंट बनेगा उसी को पढ़ना है, बेकार का चीजें को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग दोस्तों इतना अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, कुछ अच्छा पढ़े नहीं है, लेकिन हमको 10 दिन में अच्छा करना है, तो इंपॉर्टेंट आपको लाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट आपको खोजना पड़ेगा। और इसमें अगर आप आलसीपन दिखा दिए तो अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसमें आपको थोड़ा सा मजबूती करना पड़ेगा, आपको दोस्तों यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको जो लगता है सारा कुछ पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है? लर्निंग करना है, याद करना है। जो क्वेश्चन है, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसको तोड़ तोड़ के याद करना है। मान लेते हैं 1 पेज का क्वेश्चन है, तो 1 पेज का जो क्वेश्चन है उसको हम 3 भाग में, 4 भाग में बांटेंगे, उसके बाद उसको याद करेंगे। और यदि आपको स्टोरी वाइज समझ में आ जा रहा है तो स्टोरी वाइज उसको याद रखना है, लेकिन किसी भी तरह से आपको याद रखना है। या फिर और एक तरीका याद करने का, जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका आंसर है, जो बहुत बड़ा आंसर है, उसका आप कीवर्ड को छाटिए। ठीक है, कीवर्ड को छाटिए, कीवर्ड को लिखिए और उस कीवर्ड जो आप है, कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स के अनुसार आप जो है उस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत चीजें बताई। पहला चीजें ये कि आप जो है खंड खंड करके याद कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप जो है कीवर्ड्स को ध्यान रखिए, उसको दोस्तों फोकस कीजिए और उसमें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सारा चीजों को याद करना है। नेक्स्ट ये चीज रिवीजन आपको करना ही करना है। जो आप पढ़ लिए हैं उसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपका माइंड में होना चाहिए कि मैंने ये इतना सारा इंपॉर्टेंट निकाला है, ये इंपॉर्टेंट मैंने आप पढ़ा है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट मेरा माइंड में होना चाहिए। इतना अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, वो भी लिख लिख कर। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लिख कर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक टेस्ट कौन देगा क्वेश्चन आपको? खुद क्वेश्चन बनाइए, खुद एक सेट बनाइए, खुद एक अपना सेट बनाइए। मान लेते हैं आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। मतलब जो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बनाए, ये इंपॉर्टेंट में आपको ये पता चल गया ना कि चैप्टर 1 से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चैप्टर जो 2 है उसमें बस 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें मेरा 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको ज्यादा फोकस करना है। चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें हम लोग को जो है कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर हुआ, ये चैप्टर को आपको यहीं पर छांटना पड़ेगा। यहीं पर छाट कर आपको जो है देखना पड़ेगा कि ये चैप्टर में हमको ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस चैप्टर को खा जाना है। एकदम पूरा माइंड सेट में, पूरा माइंड में घुसा लेना है चैप्टर को। ये चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको अच्छे से कर लेना है, ये चीज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा कि उसके जो इंपॉर्टेंट आप निकाले हैं उसमें से और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा उसका एक सेट बनाइए। सेट मतलब जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह का सेट। मतलब जैसे कि होता है निम्नलिखित में से 6, मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया होता है उसमें से किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर दें। यदि 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 6 को अटेम्प्ट करना है, तो आपको उसी तरह का क्वेश्चन बनाइए। आप 8 क्वेश्चन लिखिए, लेकिन उसमें 6 को क्वेश्चन बनाना है, लेकिन आप जो है 8 का 8 क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या किया,
कि इसको पहले देखना है, इसमें से प्रीवियस जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है उसको देखना है। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इतना कुछ कर लिए, उसके बाद क्या करना है ना, रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद क्या करना है ना, खुद का एक सेट बनाना है। आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, तो खुद का एक सेट बनाना है एकदम एक अच्छे से, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपका पैटर्न में पूछा जाएगा, उस पैटर्न का एक सेट बनाना है। और उस पैटर्न का जो सेट बनेगा, उस सेट को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है एग्जाम में बैठना है, ठीक है। यदि आपने ये सारा चीज कर लिया, अपना एक खुद का सेट बना लिया जो कि एग्जैक्ट के साथ लड़ने वाला है, उस तरह का क्वेश्चन आपने बना लिया और उसका सेट भी कंप्लीट कर लिया, तो दोस्तों आपको जो है अपना एक अच्छा रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं कि 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, यदि आपने इतना सारा कुछ कर लिया तो, ठीक है। अब ये आप क्या कीजिएगा, ये मॉडल पेपर को पढ़ने चले जाते हैं, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने चले जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने चले जाते हैं। ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है। इसमें हम लोगों को इंपॉर्टेंट छांटना है कि क्या क्वेश्चन मिल रहा है। इसमें हमको यह भी देखना है कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उस चैप्टर को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट निकालना है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद खुद का एक सेट बनाना है। सेट बनाने के बाद आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये चीज हर एक सब्जेक्ट में करना है, चाहे वो आपका मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, हर एक सब्जेक्ट में करना है। तो दोस्तों ये रहा आपका शेड्यूल, ये रहा आपका टाइम टेबल, ये रहा आपका माइंडसेट, ये रहा आपका गोल। अब मंजिल आपके हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है। यदि मेहनत कीजिएगा तो रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा मतलब मंजिल मिलेगा। और यदि आपने इसको छोड़ दिया, ये 10 दिन गवा दिया, तो दोस्तों आने वाले सालों में आप जो है अपना रिजल्ट सिर झुका कर दीजिएगा, सिर उठा कर नहीं दीजिएगा। और यदि ये 10 दिन अच्छे से पढ़ लिए तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट होगा वो आप बोलने में शर्माइएगा नहीं। आप कहीं पर भी बोल सकते हैं कि मेरा जो है 90% रिजल्ट आया था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये शेड्यूल रहा, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।